गाजीपुर में भारत कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन उप जिलाधिकारी के माध्यम से कोरोना महामारी और लॉकडाउन के इस दौरान में आयोजित धरना प्रदर्शन के माध्यम से निम्न मांगों किया गया। पहली मांग, मनरेगा में 200 दिन काम और 500 रुपया प्रतिदिन मजदूरी दिया जाए। मनरेगा में खेती के पशुपालन से जोड़ा जाए। कोविड-19 के इस दौरान व्यक्तिगत 15 किलो राशन प्रतिमाह और साथ ही अन्य जरूरी वस्तुओं को उपलब्ध कराया जाए। आयकर के बाहर किसानों की मजदूरी को 10,000 रुपये लॉकडाउन एवं महामारी भत्ता दिया जाए। 4 मार्च 2020 से महामारी जारी रहने तक बिजली बिल सभी गरीबों का माफ किया जाए। इसी को लेकर सभी लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। और तमाम राजस्व के मामलों में ये थाने और तहसील के लोग गरीबों को तबाह कर रहे हैं। वो तियरी के 5 रतन का मामला हो, गरीब बिंद को वहाँ लड़ाया जा रहा। जो राजपूत दबंग हैं, तियरी में गरीबों को तबाह कर रहे हैं और बढ़ाने की बात कर रहे हैं। वहाँ एक शहीद के नाम से तियरी में गेट बन रहा है। गेट बन रहा था 71 के शहीद के नाम पे, और पता चला कोई बीमारी से हमारे भाई मर्डरी में थे, मर गए। अब उस शहीद को हटा के वहाँ पे उस बीमार सिपाही का नाम दर्ज होगा। ये तियरी के बबुआन। अपना परिचय देते हुए इस मामले को बताइए। मैं ईश्वरी प्रसाद कुशवाहा, कम्युनिस्ट पार्टी माले का केंद्रीय कमेटी का मेंबर हूं और किसान महासभा का राष्ट्रीय सचिव हूं। आज यहां जमानिया में हम लोगों ने मार्च किया है और यहां प्रदर्शन भी किया है तहसील मुख्यालय पे। मुख्य रूप से इसमें जो सवाल हैं, एक तो पूरे प्रदेश में जो गुंडा राज कायम है। कल आपने सुना होगा बलिया में रतन कुमार सिंह सहारा के पत्रकार थे, दौड़ाकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। और पूरे प्रदेश में इसी तरह का है माहौल। बच्चियों का बलात्कार हो रहा, हत्या हो रही है, गुंडे माफियाओं का टेक ओवर हो गया प्रदेश में। तो हम लोग तो प्रदेश के सवाल को उठाते हुए जोगी से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। यहाँ जमानिया में जो गरीब हैं, महामारी का दौर है, लॉकडाउन का दौर है, और इसमें 3 महीने पहले 4 महीने पहले मनरेगा में काम हुआ और आज तक मजदूरी नहीं मिली है गांव-गांव में, पूरे इस क्षेत्र में। अब सोचिए कि जो इस तरह के गरीब लोग हैं जिनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है, वो कैसे जिंदा रहेंगे। नमक तेल चलाना मुश्किल है, घर में चूल्हे तक बुझे हुए हैं उनके। तो मजदूरी मिले, इस सवाल पे। दूसरा सवाल ये है कि राशन, एक बहुत ही व्यवस्थित लूट राशन में। अगर 4 यूनिट है तो उसमें 4 किलो 5 किलो काट लिया जा रहा है, और ये करोड़ों की व्यवस्थित लूट गरीबों की। आप कुछ दे नहीं सकते तो गरीबों का जो ये हक है उस पर डाका क्यों डाला जा रहा है, और इस पर पूरा प्रशासन जमानिया का मौन है, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। तो दूसरा सवाल राशन का। तीसरा मैं देख रहा हूँ कि राजस्व के मामलों में तहसील के एसडीएम और लोगों को तो बात करने पे कहते हैं डोंट कॉल, तो बात ही नहीं करने के लिए कोई मौजूद है। और थाने में राजस्व के मामलों में अलानाहक, अब तियरी में पट्टा है, 20 साल से मकान बना के रहते हैं। पुलिस ने बुला के पट्टेदारों कहा कि तुम लोगों का पट्टा फर्जी है, और जो विरोधी हैं, गुंडे हैं, उनको लगातार ललकार रहे हैं कि वहाँ पे हमला करो पट्टेदारों पे जो मकान बनाए हैं। 5 रतन कुशवाहा को तहसील प्रशासन ने जाके 19 में कब्जा दिलाया उनकी ज़मीन पे। अब वहाँ पे पक्ष को खड़ा करके लेखपाल और पुलिस के द्वारा वहाँ गुंडागर्दी कराई जा रही है 5 रतन कुशवाहा के ज़मीन पे। इसी तरह तमाम मामले यहाँ पे अवधेश बिंद हैं हेतिमपुर में, हरभरन बिंद हैं, रेवन्यू का मामला है, ज़मीन खरीदे हैं, उस पर पुलिस अनायास का करेगी, उस पर कुछ बनाओ ही नहीं। उनका ज़मीन 40 साल से उस पर कब्जा है, घर मकान बनाए हुए, कुछ ज़मीन का उस पर करें, कुछ बनाओ ही नहीं। तो राजस्व के मामलों में पुलिस अनाहक लोगों को परेशान कर रही है, और भयंकर वसूली थाने में। गरीब लोग आने, कल मैं एक मामले में गया तो पुलिस वाला चौहान को ये कह रहा था, कितना पैसा दोगे, कितना पैसा दोगे। तब पुलिस अब प्राइवेट गुंडों की तरह से वो जाएगी पैसा देने पे काम करने के लिए। आपकी प्रमुख मांगे क्या? मैं ग्रामीण गरीबों ने, खेत मजदूरों, गरीब किसानों ने मार्च किया है। आप जानते हैं जो मार्च है उसका प्रदेश की स्थिति क्या है। प्रदेश एक अपराधी राज्य में तब्दील हो गया है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से तबाह है, चौपट है। घटनाएं गिनाएंगे तो लंबा समय लगेगा। योगी के ज़िले में ही गोरखपुर में 12 साल का लड़का, पान व्यापारी का लड़का, और फिरौती मांगा जा रहा था उसके पिता से 1 करोड़ रुपया।
समय से नहीं दे पाया, देने की स्थिति नहीं थी, हत्या कर दी जाती है। लखीमपुर खीरी में 13 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है, जीभ काट ली जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है। भदोही में अभी 1 हफ्ता नहीं हुआ, मुश्किल से 13-14 साल की लड़की रही होगी और उसके साथ रेप होता है, तेजाब छिड़क दिया जाता है और पूरी ताकत लगी हुई है वहाँ के जिला प्रशासन की कि इसको आत्महत्या में तब्दील कर दिया जाए। क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में? हमने कहा है कि योगी राज एक अपराधी राज्य में बदल गया है। योगी हत्यारों, अपराधियों, माफियाओं के संरक्षक साबित हुए हैं। कानून का राज खत्म है, इसलिए योगी का अब नैतिक अधिकार नहीं रह गया है कि वह प्रदेश की कुर्सी पर बैठें और वो तत्काल कुर्सी छोड़ें। 1 मिनट में आप लोगों का और समय लूँगा। आप जानते हैं यह केवल योगी, मोदी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश मॉडल है। योगी जो कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश जो कर रहा है, मोदी के योजना के हिसाब से हो रहा है, मोदी के निगाह में ठीक हो रहा है, इसलिए उन्होंने उत्तर प्रदेश को मॉडल प्रदेश के रूप में इसकी गिनती किया है। क्या है मॉडल प्रदेश? ये आपके सामने है और खुद मोदी जो कर रहे हैं, जो भी हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं थी, जो भी हमारी स्वायत्त संस्थाएं थी, मोदी का कोई बहुत बड़ा योगदान इतिहास में दर्ज होगा, काला इतिहास लिखा जाएगा। उसमें होगा कि सुप्रीम कोर्ट से लेके, बहुत दुख के साथ मुझे बोलना पड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से लेके, सीबीआई से लेकर रिजर्व बैंक तक, कैग तक, जो सभी संस्थाएं थी, स्वायत्त संस्थाएं जो काम करती थी, उसको मोदी ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। सभी संस्थाएं नष्ट हो गई हैं, कोई संस्था इस समय काम नहीं कर रही है। देश में एक फासिस्ट राज कायम हो गया है, कहीं कोई गरीब की सुनवाई नहीं है, छात्रों की सुनवाई नहीं, नौजवानों की सुनवाई नहीं है, बेरोजगार दर ठोकरें खा रहे हैं। 40% से ज़्यादा लोग नौजवान बेरोजगार हो गए, कल कारखाने बंद हैं और आपने कहा था हम इनको रोजगार देंगे। कहाँ है रोजगार? रोजगार देने की बात छोड़ दीजिए, आधा मिनट की बात यह है कि गरीबों के राशन तक को आप सुरक्षित नहीं छोड़ रहे हैं, उनके राशन पर भी हमला हो रहा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर हमारा यह मार्च है। मैं आप लोगों को आश्वस्त करना हूँ, चाहे पत्रकार की हत्या हो, चाहे और किसी मासूम बच्ची की हत्या हो, या जमनिया में हमारा जो प्रदर्शन है यही रुकने नहीं जा रहा है। हमने इसको प्रदेश व्यापी बनाया है और एक बड़े आंदोलन की तैयारी में हम हैं, एक बड़े आंदोलन की तरफ प्रदेश जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी बातचीत समाप्त कर रहा हूँ। आप लोगों को धन्यवाद।